महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे भारी, इन दलों का होगा फायदा। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मराठा आरक्षण और मंदिर के मुद्दे का दबदबा रहेगा। पहली बार शिवसेना और एनसीपी के दोनों गुट चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले और उससे पहले निकाय चुनाव में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पास खुश होने के दोहरे कारण है। ये हाल ही में अयोध्या में पवित्र किया गया है नया भगवान राम मंदिर और हाल ही में हल हुआ मराठा कोटा मुद्दा। अगर इसे लटकाया गया तो सभी राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। मुंबई बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मुंबई जैसे शहरी केंद्रों में लोगों का मूड उत्साहपूर्ण है। पार्टी नेता ने कहा कि मुंबई के पास उस समय की कुछ डरावनी यादें हैं जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था और इसका असर दिसंबर 1992 जनवरी 1993 के 2 चरणों के खूनी दंगों के साथ यहां महसूस किया गया था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के रूप में प्रतिक्रिया भी हुई है, जिसे देश में अब तक का सबसे भयानक आतंकवादी हमला माना जाता है। इसमें आधिकारिक तौर पर 257 लोग मारे गए, जो 26 नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले में हुई 166 मौतों से कई अधिक है, जिसे दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि अस्थायी योजनाओं के अनुसार सत्तारूढ़ सहयोगी भगवान राम मंदिर को राज्य और केंद्र में भगवा सरकार की एक बड़ी उपलब्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन की शानदार उपलब्धि के रूप में उजागर करेंगे। क्या इससे राजनीति के कुछ वर्गों में अलगाव हो सकता है? नेता ने तर्क दिया कि यह प्रधानमंत्री के समर्थन से 5 शताब्दियों के बाद देश के बहुसंख्यक आबादी की आकांक्षाओं की परिणति है, फिर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ठाणे के एक नेता ने कहा कि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अपने उचित हिस्से के लिए 7 दशकों से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद खुशी मनाने के लिए कुछ मिला है और इसका चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अभी भी कई बाधाएं दूर होनी बाकी है। इस बात से वाकिफ है कि चुनाव से पहले एसएस, बीजेपी, एनसीपी ऊंची स्थिति में है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सहयोग कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भावनात्मक, सांप्रदायिक या धार्मिक राजनीति के बजाय लोगों को ध्यान रोजी रोटी के वास्तविक मुद्दों पर खींच रही है। एसएस यूबीटी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का 2 टूक कहना है, भगवान राम मंदिर का काम खत्म हो गया है, पीएम को अब काम की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी नेता या किसी पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी के राजनीतिक लाभ के लिए भगवान राम को हाईजैक करने की भी कोशिश की है। क्या बोले उद्धव ठाकरे? 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे की 98वीं जयंती के अवसर पर नासिक में दहाड़ते हुए ठाकरे ने कहा, अब भगवान राम बीजेपी के चंगुल से मुक्त कराने का समय आ गया है। और अधिक कटाक्ष करते हुए ठाकरे ने कहा, बीजेपी पूछती रहती है कांग्रेस ने 75 वर्षों में क्या किया, लेकिन अब उन्हें जवाब देना होगा कि मोदी ने 10 वर्षों में क्या किया। और पीएम को सलाह दी कि केवल जय श्री राम का नारा न लगाते रहे, बल्कि भगवान राम के आदर्शों पर भी चले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट कर दिया कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, महिला एवं सुरक्षा, कृषि एवं क्षेत्र में संकट और अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन मुद्दों को पीछे ढकेल दिया है और भगवान राम मंदिर उद्घाटन पर मेगा इवेंट मैनेजमेंट शो या संदिग्ध उपलब्धियों के लिए प्रचार के माध्यम से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। क्या बोले कांग्रेस नेता? पटोले ने कहा, बीजेपी को जनता के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना होगा और केवल धार्मिक, जाति या भावनात्मक मुद्दों पर ध्यान नहीं देना होगा। विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने संसद में पेश एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे देश में 95% आईसीआई मामले विपक्षी दलों के खिलाफ लक्षित है और चेतावनी दी कि लोग भूलेंगे नहीं वोट डालते समय इन पहलुओं पर ध्यान